अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सोसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठि साधु परमेष्ठि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचो, साक्षात साधु परमेष्ठि के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वह व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषि के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः श्रीभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। निर्ग्रंथों का उपकार, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, जीवन जीने का ढंग प्रदान किया। जीवन ही नहीं, निर्विकल्प रूप से मरण की कला भी अगर हमें प्राप्त हुई तो वो निर्ग्रंथों से प्राप्त हुई। ऐसे अनन्य उपकार उन निर्ग्रंथों के और उसी उपकार की श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कर रहे हैं, और वही हमारे आत्म कल्याण की प्राप्ति का उपाय है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कसाय के उदय और अनुदय में जीव के कैसे परिणाम होते हैं एवं उन क्रूर परिणामों से हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो संसारी जीव हुआ करता है, उस संसारी जीवों के निमित्त से ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि कषाय रहित जीव कभी भी नहीं होता। और ये भी परम सत्य समझना होगा कि जहाँ कषाय का रहितपना नहीं है, वहाँ कषाय का अनुदयपना तो संभव हो सकता है, पर उस अनुदय के समय में भी ये समझना होगा
कि पूर्ण रूप से कषाय का विश्राम या पूर्ण रूप से कषाय रहितपना वर्तमान में भी संभव हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक कषाय का उदय दूसरों का अनुदय है। ऐसा परिणमन होते होते जीव कषायों से कथनचित अनुरंजित रहता ही है, पर कथनचित किसी अपेक्षा से जो ये अनुदय की बात कही जाती है, वहाँ ये समझना होगा कि जब कषाय का उदय तीव्रतम नहीं रहता, उस मध्यम या जघन्य रूप से जो कषायों का परिणमन जीव का चलता है, तब जीव के बिल्कुल कषाय रूप ही परिणमन या कषाय रूप ही उनके भाव हुआ करते। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऐसा उन्हें शब्दों में व्याख्यायित करना संभव नहीं है कि कषाय के साथ जीवों के परिणाम कैसे होते, कषाय से रहित जीवों के परिणाम कैसे होते। ऐसा उन्हें बाइफरकेट करना या उनको अलग अलग करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि कषाय के समय में जीव के जो परिणाम हो रहे हैं, वह कषाय के अनुदय के समय से बिल्कुल भिन्न ही हुआ करते। क्योंकि अगर मात्र 4 कषायों को ही हमने कषाय माना या अन्य भी 9 कषायों को कषाय मान रहे हैं, तो वह पूर्ण रूप से कहीं न कहीं उन चारित्र मोहिनी को देने के लिए तीव्र उदय होने पर निमित्त बन सकते हैं। और जब उनका मध्यम या जघन्य अंश होता है, वह उस चारित्र मोहिनी के लिए नहीं, और अनुदय भी होता है तो अनुदय भी उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता। रही बात परिणामों की, तो परिणामों की व्याख्या समझने के लिए कहीं न कहीं हमें उन विशेष करणानियों के ग्रंथों को ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवों के कषाय के उदय में परिणाम काषायिक रहते हैं और कषाय से रहित परिणाम जब होते हैं, वही कषाय का अनुदय कहा जाता है। सामान्य भाषा में इतना ही कहा जा सकता है। विस्तार से उस क्षपणासार, लब्धिसार या कर्मकांड आदि ग्रंथों के माध्यम से, उनके विशेष गणित आदि के माध्यम से उनके परिणाम, परिणति आदि को समझा जा सकता है। पर सामान्य भाषा में अगर समझना है तो कषाय के उदय में तीव्र कषायिक परिणाम होना और कषाय से रहित जब होते हैं, तब वह कषाय का अनुदय स्वीकार किया जाता है। इतना ही मात्र इसमें अंतर किया जा सकता है। और जो क्रूर परिणाम कषाय के उदय में होते हैं, वह विशेष रूप से उस कषाय के तीव्र उदय के निमित्त से ही हुआ करते हैं। जैसे चाहे स्वंजलन कषाय हो, चाहे अनंतानुबंधी कषाय हो, वहाँ जब जीव उस बिल्कुल कषाय में घुस जाता है या कषाय के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं है, उस तीव्र कषाय के उदय के समय में जो जीव के परिणाम होते हैं, वही तीव्र परिणाम या तीव्र कषाय रूप कहे जाते हैं, जिसके निमित्त से जीव कहीं न कहीं पूर्ण रूप से चारित्र मोहिनी का ही बंध करता है। क्योंकि शायद आपने ये सूत्र उमा स्वामी भगवान का पढ़ा होगा, कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से। कषाय के तीव्र परिणाम जब होते हैं, तब चारित्र मोहिनी का आश्रय होता है, और बिल्कुल ऐसे ही वहाँ तीव्र परिणामों के निमित्त से जीवों को समझने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं चारित्र मोहिनी का, अन्य भी जो कर्मों का आश्रव चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर तीव्र कषाय परिणाम होने से चारित्र मोहिनी का, मध्यम होने से, जघन्य होने से भी अन्य अन्य कर्मों का आश्रव तत्तद अन्य कर्मों के निमित्तों को समझते हुए समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनिल जैन मसाला, विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, विशेष पर्व एवं विशेष तिथि में ही उपवास या एकासन क्यों किए जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विशेष दिनों में किया गया विशेष धर्म अनुष्ठान विशेष फलदायी होता है। ऐसा नहीं है कि अन्य दिनों में किया गया उपवास एकासन फलदायी नहीं है, पुण्य नहीं देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यह भी परम सत्य है, विशेष निमित्त, विशेष पर्व या विशेष दिनों में जो विशेष साधना की जाती है, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, उसका विशेष प्रभाव भी पूर्ण रूप से अपने जीवन पर, अपने पुण्य पाप पर घटित होता है। इसलिए विशेष दिनों में, विशेष पर्वों में उपवास एकासन आदि की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में कही है।
इसके अलावा अन्य भी जो शाश्वत पर्व कहे जाते हैं, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टानिका आदि आदि, तो उनमें भी ये विशेष बात समझनी होगी कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो प्रोषोदोपवास आदि किया जाता है, एक दिन पहले और एक दिन बाद, वहाँ हमें ये व्यवस्था समझने की आवश्यकता है कि इन दिनों में लगभग बहुत सारे ऐसे नैसर्गिक भी और प्राकृतिक भी विपदाएं होना या प्राकृतिक ऐसे बदलाव हुआ करते हैं जिसके निमित्त से इन दिनों में भावों में विशेष परिणमन होता है, विशेष भाव खराब होने की संभावना होती है। इसलिए इन दिनों में विशेष करके एकासन करना, उपवास करना, प्रोषोदोपवास करना, ऐसा व्याख्यान आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया। इसलिए मुख्य रूप से यही बात समझे कि विशेष पर्वों में विशेष भाव भी होते हैं, विशेष भक्ति भी होती है, साथ में विशेष उन विपरीत भावों को, क्योंकि जहाँ विशेषता अच्छे में होती है वहाँ बुराई में भी विशेषता होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जीव उन बुरे कार्यों में विशेषता को प्राप्त ना करे, इसलिए विशेष कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, उपवास, एकासन आदि आदि के निमित्त से जीव को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ने के लिए ही ये विशेष दिनों में, विशेष पर्वों में विशेष विशेष अनुष्ठान, विशेष विशेष तपस्या आदि करने का व्याख्यान किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयंत देवल, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। जीवन में सही निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम कोई भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सही है या गलत है, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। ये परम सत्य है। सही निर्णय हमारे लिए सही स्थान तक पहुंचा सकता है। ऐसा कहा भी जाता है कि सही समय पर सही कार्य का चुनाव करना बहुत सारी चुनौतियों से बचाया जा सकता है, पर ये भी परम सत्य समझना होगा कि बिना चुनौतियों के सही चुनाव भी जीवन में संभव नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम ये सोचे कि हम जीवन के पहले ही या परिस्थिति कुछ बनने के पहले ही बहुत अच्छा चुनाव कर ले या बहुत अच्छा निर्णय कर ले, सही निर्णय कर ले, जिससे आने वाला पूरा समय ही सही हो जाए। ये पूर्ण रूप से जीवन में प्राप्त हो ही, सफलता को आप प्राप्त करो ही, ये ज़रूरी नहीं हो सकता। इसके पीछे ये विशेष बात समझने योग्य होती है कि कुछ जो फ्यूचर होता है वह अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमारे लिए अनजान के रूप में होता है, और इसलिए ये समझना कि हम कितना ही सही निर्णय करें पर ज़रूरी नहीं है कि तद कार्य के लिए हमारा पुण्य पाप कैसा है। अगर हमें पहले ही यानी भविष्य में क्या होना है या मेरा ये सही निर्णय ही होगा, ऐसा अगर ज्ञान पहले से ही होता तो शायद अवधि मन पर या केवल ज्ञान भी होने की संभावना थी, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम आगे के जान ही नहीं सकते। श्रुत ज्ञान की भी कुछ ऐसी विशुद्धि हुआ करती है जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में विशेषता प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकती है। जैसे बहुत सारे निमित्त ज्ञान होते हैं, उन निमित्त ज्ञानों का अगर आपने अध्ययन किया या निमित्त ज्ञानों के बारे में थोड़ा बहुत भी आपके पास ज्ञान है, तो आप अपने निर्णय के बारे में ये निर्णय कर सकते हैं कि मेरा ये चुनाव सही है, मैं चुनौतियों से बच सकता हूँ कि नहीं बच सकता हूँ। अधिकांश तो यही देखने में आता है कि जितने जितने सही निर्णय तक पहुँचे हैं या सही सफल जीवन तक पहुँचे हैं, वे कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का ही सामना करते हुए पहुँचे हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियों से बिना डरे ही अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय का अभ्यास करते रहोगे, ठीक है, ट्रायल एंड एरर बेसिस जिसे कहा जाता है कि गलती हुई सुधार करो, गलती हुई सुधार करो, ऐसे करने से ही आपके निर्णय में, आपके जीवन में परफेक्शन आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। अगर आप ये सोचो कि हम पहले दिन से ही कोई कार्य में सफलता को प्राप्त कर ले या पहला ही हमारा निर्णय सही हो जाए, तो ये तो बाय चांस हो सकता है, बाय लक हो सकता है। इसलिए सही निर्णय के साथ सही पुरुषार्थ भी आवश्यक है, क्योंकि आपने निर्णय तो सही कर लिया पर सही दिशा में अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो वह निर्णय का, वह चुनाव का क्या फ़ायदा है।
मात्र चुनाव आपने सही कर लिया, लक फैक्टर आपके साथ नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए सार्वभौम यानी सभी ऑल राउंड से हमें विचार करना होगा कि ठीक है, मैंने निर्णय तो सही कर लिया है, पर अब पुरुषार्थ भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना है। फिर पुरुषार्थ कर लिया, क्वचित हम भी निमित्त ज्ञान से ये समझे क्या मैंने निर्णय किया है वह पुण्य मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं निमित्त शास्त्र या निमित्त ज्ञान के बारे में कह रहा था, तो जैसे स्वर विज्ञान है, अन्य भी बहुत सारे निमित्त ज्ञान आचार्यों ने कहे हैं, उनका थोड़ा बहुत ज्ञान करते हुए तो हम सही चुनाव तक अवश्य ही पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले अभ्यास करने की आवश्यकता है और अभ्यास के साथ पुण्य भी बढ़ाने की आवश्यकता है और पुण्य के साथ साथ कहीं ना कहीं निमित्त ज्ञान भी समझने की आवश्यकता है। जैसे माना कि आप कुछ निर्णय कर रहे हो कोई बहुत बड़ा कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, और ऐसे करते समय आपने अचानक आपकी दृष्टि गई किसी वृक्ष पर काला कौवा बैठा था और वो काव का कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से ये निर्णय करना कि आप जो भी सोच रहे हैं ये आपका निर्णय गलत ही होने वाला, क्योंकि आप शकुन है या गलत निर्णय का एक सूचक हो सकता है। इसलिए परम सत्य तो यही समझे, ऐसे छोटे मोटे निमित्त शास्त्रों को, निमित्त ग्रंथों को या निमित्त शास्त्रों को गुरु आदि के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए, जिसके कारण से आप ये निर्णित कर सकते हैं कि यह मेरा मार्ग सही है कि नहीं है। जैसे आप चल रहे थे, कहीं लक्ष्य तक पहुंच रहे थे, वहाँ लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो हम ये सोचे अगर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ वह बिल्ली चली गई है तो उस कार्य में कभी आपको सफलता नहीं मिल सकती। वही अगर बिल्ली उल्टे मार्ग से सीधे मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रही है तो ये सोचना हो सकता है संभावना कुछ अंशों में ज़रूर हो सकती, क्योंकि 100% प्रिडिक्ट करना समझना ये वर्तमान में छद्मस्त श्रुतज्ञानियों का काम नहीं है। पर हम ये निमित्त ज्ञानों से समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे निमित्त और भी हो सकते हैं जिसके निमित्त से माना कि आप कई कार्य का निर्णय कर रहे थे और अचानक कोई ने आपके बिल्कुल सामने आके छींक लिया, आप पक्का मान लेना उस कार्य में आपकी हार होनी ही होनी है। कोई पीछे छींक रहा है, कोई दाएं बाएं, तो इन सब निमित्त ज्ञानों को समझते हुए हम अपने निर्णय को करते समय ये समझे, माना कि निर्णय करते समय आपकी दाईं आँख फड़क रही, बाईं आँख फड़क रही है, या थोड़ा सा उसमें कुछ स्पंदन हो गया, तो उससे भी समझ में आ सकता है कि हम सही निर्णय तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। ऐसे निमित्त ज्ञानों से भी स्वर विज्ञान है, ऐसे अनेक ज्ञानों से हम निर्णय करते हुए अपने चुनौतियों का सामना करते करते ही ट्रायल एरर से ही सत्यता तक पहुंच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संयम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, गुरुस्थान क्या होता है? ये कहते हैं कि ये कसाय इस गुरुस्थान में जाकर छूटेगी कैसे, ऐसा क्यों? मेरा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। जीव की जो कषाय और योग के निमित्त से प्रवृत्ति हुआ करती है, स्थान विशेष हुआ करता है, उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है। गुण यानी जो आत्मा के ज्ञान आदि की जो परिणति चल रही है, उस ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की परिणति के निमित्त से जो जीव के भाव विशेष होते हैं, जो विशुद्धि या अशुद्धि भावों के निमित्त से परिणामों की होती है, कहीं ना कहीं उनकी जो तारतम्यता है या कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्था है, उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है। दो शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एक कषाय और दूसरा योग। जो 4 कषाय या 25 कषाय कही गई है, ये 25 कषाय और मन वचन काय या 15 योग जो कहे गए हैं, इन कषाय और योगों की परिणति के निमित्त से जीव के जो भाव, जीव के जो विशुद्धि स्थान बनते हैं, उनको ही पूर्ण रूप से गुणस्थान ऐसा कहा जाता है। ये कोई स्थान, द्रव्य, क्षेत्र आदि के निमित्त से नहीं है, अपितु ये गुणों का, भावों का स्थान निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से जीव कितना ऊंचाई तक पहुंचते हुए भगवत्ता तो प्राप्त करने वाला हो सकता है, भगवान कब बनेगा, अरिहंत सिद्ध कब बनेगा, आदि भावों को यहाँ पर समझाने का प्रयास गुणस्थान शब्द के माध्यम से किया जाता है। और ये भी परम सत्य समझे कि जैसे जैसे जीव ऊपर ऊपर पहुंचता है, मतलब गुणस्थान चढ़ता है, गुणस्थान बढ़ाता है, अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाता है, वैसे ही क्रम क्रम से वह पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक और 14वें गुणस्थान तक से 14वें गुणस्थान को छोड़कर गुणस्थानातीत ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है।
वहाँ पर ये बात समझे कि 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है और 10वें गुणस्थान में जो लोभ कषाय है उस लोभ कषाय का भी नाश करते हुए जीव 11वें या 12वें गुणस्थान में पहुंचता है और भगवान बनने का पक्का जो मार्ग है उसे प्राप्त कर लेता है। फिर जब कषाय विलीन हो जाती है तब वहाँ अभी योग का नाश नहीं हुआ है। 10वें गुणस्थान तक कषाय और योग इसके निमित्त से गुणस्थान बनते हैं और 10वें गुणस्थान के बाद में मात्र और मात्र योगों के परिणमन के निमित्त से ही जो जीवों के भाव परिणाम हो रहे हैं उसको ही आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है। 10वें गुणस्थान के बाद में 10वें गुणस्थान तक योग और कषाय के निमित्त से गुणस्थान बनते हैं और उसके आगे यानी 11वें 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान में कुछ कुछ योगों की जो परिणति है उस योगों के परिणति और योगों की परिणति से होने वाले आत्मा के परिस्पंदन परिणाम को ही वहाँ गुणस्थान कहा है। इसी प्रकार से उस कषाय के रहित होने की और गुणस्थान आदि की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चौधरी कमल चंद जैन, राहतगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे स्वामी, प्रतिमा क्यों लेना चाहिए और प्रतिमाओं का स्वरूप क्या है इसको बताने की कृपा करें। आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए जो 11 प्रतिमाओं का व्याख्यान किया है वह पूर्ण रूप से कहीं न कहीं उन्हें एक देश मोक्ष मार्ग पर चढ़ने के लिए निमित्त कहा गया। जब तक वह श्रावक अवस्था में इसको प्राप्त नहीं होते यानी प्रतिमाओं को धारण नहीं करते तब तक किसी भी प्रकार से वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखें, जो दूसरी प्रतिमा से लेकर आगे की प्रतिमा कही है वहाँ 12 व्रतों का पालन करना, जिसमें कुछ शिक्षा व्रत है, कुछ अणुव्रत रूप है, कुछ गुणव्रत रूप है। तो ये गुणरूप व्रत रूप, शिक्षा व्रत रूप जो व्रत कहे गए हैं, इन 12 व्रतों के निमित्त से ही पूर्ण रूप से श्रावकों की चर्या वहाँ बताई गई है। भले ही सम्यक चारित्र नहीं है पर एक देश चारित्र रूपी इन 12 प्रतिमाओं को 11 प्रतिमाओं को और 12 व्रतों को जो धारण करता है वही कहीं न कहीं श्रेष्ठतम श्रावक होने की कोटि में पहुँच सकता है। क्योंकि श्रावकों के अनेक प्रकार आचार्यों ने कहे हैं। जो नैष्ठिक, पाक्षिक आदि श्रावक होते हैं उनके इस क्रम में ये विशेष बात समझने की आवश्यकता है कि जब तक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जीव नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से वह श्रावक ही नहीं कहलाता। और इसलिए वह क्रिया रूप जो श्रावकों की कही गई है उस श्रावकों की क्रिया रूप समझते हुए ये समझना होगा कि उनको इन 11 प्रतिमाओं में से किसी प्रतिमाओं को, 12 व्रतों को कम से कम दूसरी प्रतिमा को धारण करना होगा, तभी वह व्रती श्रावक के श्रेणी में आ सकता है। अन्यथा कुल में जन्मने से कोई भी श्रावक व्रती आदि हो जरूरी नहीं है। साथ में रही बात उन प्रतिमाओं के स्वरूप की, तो प्रतिमाओं के स्वरूप को तो हमें आगम ग्रंथों से ही समझना होगा, क्योंकि 11 प्रतिमाओं का स्वरूप इतने सूक्ष्म समय में, अल्प समय में समझना समझाना संभव नहीं हो सकता। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा कही जाती है, जहाँ पूर्ण रूप से निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना, 25 दोषों से रहित होते हुए 12 व्रतों का धारण करना, ये दूसरी प्रतिमा कही गई। 3 तमय सामायिक करना, यह सामायिक प्रतिमा कही गई। प्रोषोदोपवास, रात्रि भुक्ति त्याग आदि आदि क्रम से जो प्रतिमा है उनके नामों के अनुसार ही उनका लगभग स्वरूप समझे। और विस्तार से अगर समझना है तो रत्नाकरण श्रावकाचार्य जैसे महानतम ग्रंथों को समझने की आवश्यकता है। वहाँ उसका काफ़ी विस्तार भी आपको प्राप्त हो सकता है। विस्तार से उसके स्वरूप को वहाँ समझे। संक्षेप में जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका कार्य भी श्रावकों को प्राप्त करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, महावीर ट्रेवल्स, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे ससुर जी ने माता जी की पिच्छी ली थी, अब उसका झरण हो रहा है, उसका क्या करें, कृपया समाधान करें महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो ये संयम उपकरण पिच्छे आदि ग्रहण किया जाता है वह कहीं न कहीं तीव्र पुण्य के उदय से ही जीवों को प्राप्त होता है। ये अवश्य समझे कि वह ऐसी वस्तु है जो
कुछ सालों बाद नियम से क्षरित होना झरना, ये तो स्वाभाविक रूप से उसमें देखा ही जाता है। अगर उसे व्यवस्थित रखा है तो वह वास्तव में 25-30 वर्ष तो बहुत आराम से चलती है। पर हो सकता है कुछ अन्य कारणों से भी अगर उसका झड़ना बहुत जल्दी से प्रारंभ भी हुआ है तो ये ध्यान रखें जब तक झड़ रही है, बहुत बिल्कुल ही उसकी स्थिति खराब नहीं हो रही है, तब तक घर में रखने में कोई दोष नहीं है। व्यवस्थित उसको डिब्बे में या किसी ऐसे इसमें व्यवस्थित पैक करके रखे कि जिस उसका झरण हुआ टुकड़ा भी यहाँ वहाँ पैरों में ना आ जाए या अन्यथा प्रयोग ना। उसके अलावा भी अगर कुछ समय बाद ये लग रहा है कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे समय में किसी पेड़ में या कहीं जंगल आदि में उसको जाके टांगने की आवश्यकता, क्योंकि अगर उसको पानी में बहा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ के जीवों को वो घात हो सकता है या वो कोई खा लेगा तो उसको कोई नुकसान पहुँच सकता है। जला देंगे तो भी उसकी अविनय हो जाएगी। इसलिए अगर हमें ये लग रहा है कि घर में रखने की अब उसकी अनुकूलता नहीं बची, मात्र उसकी डंडी ही बची है या धागे धागे ही बचे हैं, पंख सब बिखर गए हैं, तो ऐसे समय में उस पुरानी पिच्छी को कहीं जंगल में, कहीं पेड़ में, कहीं बगीचे में जाकर टांग दिया जाए, जिससे घर में भी कोई विकल्प नहीं हो और वहाँ वह जैसा अपना स्वयं का परिणमन होता रहेगा वैसा स्वयं के परिणमन से नष्ट हो जाएगी, वही उसकी लकड़ी पड़ी रहेगी, हमें उसका दोष नहीं लगेगा। अगर कहीं ना कहीं हम जलाते हैं, पानी में सिराते हैं, तो ये पक्का मानना कि उसके निमित्त से आपको दोष अवश्य लग सकता है। इसलिए उसे पानी में सिराने से, जलाने की अपेक्षा से जैसे ही वह बिल्कुल कार की नहीं बचेगी तो उसे पूर्ण रूप से जंगल में जाके टांग दिया जाए। उससे आपके दोषों से भी बच सकते हैं, उसका उपयोग भी हो गया, सब कार्य हो जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।